हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं द नॉलेज गेन क्लासेस में आप सभी लोगों का। तो चलिए आगे के अध्याय को हम शुरू करते हैं। तो हम कहाँ थे, प्रश्न नंबर 9 में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। चलिए क्या बोल रहा है पहला 9 नंबर कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीज सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। यानी कि इसको करने से पहले जो 1.2 का परिचय वीडियो है ना, उस सबसे पहले उसे देखना पड़ेगा, तभी इधर से इधर तक के 12वें तक के क्वेश्चन बन पाएंगे। क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर अगर उससे देख लोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे जो दिया है कि एक कमीज सीने के लिए कपड़ा तो कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे कुल कितने कमीज सिलना है, मतलब क्या 40 मीटर कपड़े में, मतलब कि 40 मीटर कपड़ा टोटल, तो इसमें कितने कमीज सी जा सकती है ये हमें बताना है। तो चलिए हल कर दें। तो लिख लेंगे एक कमीज को सिलने में लगा कपड़ा, तो कितना कपड़ा लगा था 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। हाँ, 2 मीटर और क्या लगा था 15 सेंटीमीटर। तो देखिए एक कपड़ा कैसे दिया है, मीटर और सेंटीमीटर में दिया है। तो हम पहले इनको सेम राशि में बदल लेते हैं। मीटर को भी, ये 2 मीटर है उसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। यानी कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तब क्या होगा 2 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब ये 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को जोड़ लेंगे। ये 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बराबर कितना 215 सेंटीमीटर। अब ये सेम डिजिट में आ गया ना 215 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का कैसे, मतलब कि एक कमीज सिलने में इतने सेंटीमीटर लगा कपड़ा। तो जो अब कपड़े का जो 40 मीटर है उसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। लिखेंगे कुल कपड़ा सेंटीमीटर में, यानी कि हम सेंटीमीटर में कुल कपड़े को बदलेंगे। तो कितना था 40 मीटर था ना, 40 मीटर था। इसको हम जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं लिखते, हम लिखते हैं कुल कपड़ा कितना 40 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 40 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, कितने जीरो, 3 जीरो है ना, 4 एकम 4, ये सेंटीमीटर आ गया। यानी कि 4000 सेंटीमीटर। कुल कपड़ा कितना है 4000 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही है कुल कपड़ा 4000 सेंटीमीटर है। अब क्या कर देंगे हम इससे, मतलब इसको इस एक कपड़े से जो ये 215 सेंटीमीटर है ना, उससे हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो चलिए करते हैं, क्या कर देंगे इन दोनों को भाग कर देंगे। इस तरह नहीं बनता तो आप किस तरह कर सकते हैं, 215 भागे 4000। तो चलिए इसको भाग देते हैं। आप कहेंगे सर हमसे तो इतने का पहाड़ा बनता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पहाड़ा नहीं बनता तो कैसे कर सकते हैं आप, गुणा बनता है ना आपसे। तो पहले तो देख लीजिए संख्या 1 2 3 संख्या ना, तो 3 डिजिट लीजिए इसका भी, 1 2 3, ये 400 है। तो इसका पहाड़ा इतने बार पढ़ना कि 400 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए इसका पहाड़ा हम 2 बार कर लेते हैं। कितना 2 बार करके देखते कितना आता है। तो 2 पंचे 10, 10 की शून्य हासिल आई 1। फिर हाँ इधर पास सॉरी, हाँ 2 कम 2, 1 हासिल थी ना, 2 1
3, फिर 2 दूनी 4, तो 430 हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है। यानी कि इस 215 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो चलो एक बार पढ़ेंगे तो इतना ही आएगा। तो चलिए इसी को हम एक बार पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसी को लिख दे रहे हैं और घटा दे रहे हैं। तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये मदद मांगेगा, इससे भी ये मदद मांगेगा। ये 4 है तो इसको दे देंगे, 3 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसको ये देगा, 3 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये कितना बचा 9, 9 में से 1 गए तो 8, ये कितना बचा, क्योंकि दे दिया था तो 3 बचा, 3 में से 2 गए तो 1, कितना बचा 185। तो ये इससे तो जाएगा नहीं भाग, क्योंकि ये छोटा है। तो ऊपर वाले से ये तीनों खत्म हो गया इनका काम। अब ये बचा है ऊपर, तो इसको हम नीचे ला देंगे। अब इसका पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो चलिए, हालांकि देखिए ये बहुत बड़ी संख्या है, तो हम लगभग 7 बार गुणा करके देखते हैं। इसका गुणा कितने बार करके देखते हैं, 7 बार, देखते हैं कितना आता है। तो 7 पना 35, 35 की 5 हासिल आई 3, सॉरी इधर पास 7 पना 35, 35 की 5 हासिल आई 3, 7 कम 7, 8 9 10, 10 की 0 हासिल आई 1, और 7 का पढ़ 2 बार, 7 दूनी 14, 14 1 15, ये 15 और इधर क्या है 18 है। तो नहीं जा रहा है, मतलब अभी और आगे जा गए पहाड़ा, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा ना हो पाए पहाड़ा, कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन इतना भी कम ना हो कि बहुत ही कम, बहुत कम नहीं करना, थोड़ा और देखते हैं। ये 8 से करके देखते हैं, मान के चलिए। तो गुणे 8 बराबर, चलो 8 से करके देखते हैं। 8 पंचे 40, 0 हासिल आई 4, 8 कम 8, 8 4 12 की 2 हासिल आई 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, 1720 आया है। कितना आया है 1720। चलिए देखते हैं 9 से करके देखते हैं, अभी भी कम आ रहा है ना, 9 से करके देखते हैं। 21 15 गुणे 9, 9 पना 45 की 5 हासिल आई 4, 9 1 कम 9, 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल आई 1, 9 दूनी 18, 18 1 19। ये ज़्यादा आ रहा है, यानी कि जब हम 215 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। किससे, इससे। तो हम इसका पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। 215 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 215 8 कितना आया है 1720, 1720। चलिए हटाते हैं, घटाना चिन्ह लगाइए, 0 में से 0 है, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा। तो कितना आया देखिए। तो इसका मतलब ये है कि कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं, 18 कमीजें। कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं, 18। आया आपका इतना कपड़ा बच जाएगा, इतनी मीटर कपड़ा बच जाएगा। तो चलिए यही लिख लेते हैं कि अतः 40 मीटर कपड़े से 18 कमीजें सिली जा सकती हैं। अतः शेष कपड़ा कितना बचेगा, 130 सेंटीमीटर, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है कि कितनी कमीजें सिली जा सकती है और कपड़ा कितना बचेगा। तो देखिए कितनी कमीजें सिली जा सकती हैं, 18, और शेष कपड़ा कितना बचा है, 130 सेंटीमीटर। तो यही जो बोले हैं वही हम लिख दे रहे हैं इस प्रकार से कि अतः 40 मीटर के कपड़े से 18 कमीजें सिली जा सकती हैं, अतः 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। तो चलिए आगे का देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 में सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 का बोला है दवाइयों के बॉक्सों में भरा गया है। क्या है, बॉक्सों में दवाई भरी गई है, ठीक ना। प्रत्येक बॉक्स यानी बॉक्स का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। एक वैन में जो 8000 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकता, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। यानी कि एक वैन है वो कुल कितना वजन उठा सकता है, 800 ग्राम। तो ये बोल रहा है कि उन दवाइयों को अब कितनी दवाई, मतलब कितने किलोग्राम, कितने जो बॉक्स हैं आएंगे उस गाड़ी में, इसके हिसाब से। तो चलिए इसे देखते हैं। तो हम पहले क्या देख लेंगे कि बॉक्स का भार कितने, एक बॉक्स का भार कितना है, ठीक। क्योंकि देखिए बॉक्स कितने में है, किलोग्राम में और ग्राम में भी है।
तो हम इसको पहले किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल लिखेंगे, प्रत्येक बॉक्स का भार इतना है 4 किलोग्राम, ये केजी का मतलब किलोग्राम है, 500 ग्राम, जी का मतलब ग्राम है, ठीक है ना। तो अभी इसे हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, ये जो किलोग्राम है ना उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो क्या है, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है तब क्या होगा, इसको हम बदल लेंगे 4 केजी प्लस 500 ग्राम, यानी कि इसको हम बदल रहे हैं, ठीक है ना, किसमें, ग्राम में। तो 4 केजी का क्या हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा, प्लस जो ये 500 ग्राम है उसको तो ऐड करना ही है, तो टोटल जोड़ देंगे तो कितने 100 ग्राम हो जाएगा, 4500 ग्राम हो जाएगा, 4500 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, क्योंकि देखो इतना भार था, ठीक ना, तो ये केजी में है यानी किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो हमें इस पूरे को ग्राम में बदलना है सीधे। तो जो हम जानते हैं कि 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम कितने का होता है, कितने ग्राम का होता है, 1000 ग्राम का। तो जब हम 4 किलोग्राम को बदलेंगे जब ग्राम में, तो कितना आएगा, 40, मतलब 4000 ग्राम आएगा। क्योंकि हम ऐसा देखने में देख सकते हैं आप कि जब हम 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, तो 4 केजी कितने बराबर होगा, तो हम 4 गुणे 1000 जब करेंगे ये, तो कितना आएगा, देखिए 3 जीरो लगा दो और 1 का 5 4 में पढ़ो, तो 4000 ग्राम आ जाएगा, बदल गया ना। तो यही हमने इधर पास किया, और जो ये 500 ग्राम था उसको भी हमने साथ में ऐड कर लिया, तो 4500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या लिखेंगे कि बैन कितना वजन हो सकता है, ठीक। तो लिखेंगे हम, बैन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाला वजन, तो कितना था, 800 केजी था। फिर केजी को भी हम कुछ इस प्रकार से कि बैन द्वारा अधिकतम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ढोए जा सकने वाला वजन, तो कितना था, 800 केजी था। इस केजी को भी हम किस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। चूँकि हम क्या कर देंगे, फिर इस तरह कर देंगे, तो ये जब 8 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 8 गुणे 1000 कर देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम का 1 केजी होता है, तो इसके हम गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, सॉरी इस तरह भी लिख सकते हैं, चूँकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 800 केजी बराबर, तो क्या करेंगे, 800 गुणे 1000 बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो लगा करके 8 का 8 एकम 8 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जीरो इस तरह हो तो हम जीरो को काउंट करके इधर पास गुणा कर देते हैं, क्या हम फालतू टाइम लगा इतना। तो ये ग्राम में आ गया। अब दोनों चीज़ राशियाँ ग्राम में आ गई ना, तो अब हम ज्ञात करेंगे बॉक्सों की कुल संख्या, बॉक्सों की संख्या यानी कि कितना ढोया जा सकता है, उस बॉक्स की संख्या ज्ञात करनी है। के लिए लिख देते हैं, ठीक है ना, के लिए। तो क्या करेंगे, इसका भाग कर देंगे, भागे 4500 ग्राम का इसमें से भाग कर देंगे। चलिए, इतने का तो पहाड़ा बनता नहीं है, तो हम पता कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं भाग। पहले नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 लेना है, तो 45 है और ये 8000 है, ये 4000 है 8000 है। तो जब हम
हम बहुत टाइम भाग लगाए। इधर से 4 करिए, 4 पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 4 दूनी 8, 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 तो इतना ही है। और इसको इसका जब और करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा यही है कि हम इसका पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे पहले, क्योंकि हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, पता है ना। क्योंकि तो इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो इसको इतना ही उतार लेंगे, घटाएंगे। 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 0 में से 5 जगह तो घटे नहीं, तो इससे हेल्प मांगेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जगह तो 5 ही बचेगा। फिर ये 7 बचा, 7 में से 4 का तो 3 बचेगा। ये इससे छोटा है तो जाएगा नहीं, तो फिर ये छोटा है ना, इससे तो नहीं जा रहा है ना। तो फिर ये वाला तो खत्म हो गया था इधर तक। अभी वाला 0 इधर पास उचित किया जाएगा। अब इसका पहाड़ा पढ़ना है कि इस 35 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार पढ़ें कि 35 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम ऐसा कब तक करते रहेंगे कि इसका पहाड़ा 1 बार पढ़ के देखेंगे, 2 बार पढ़ के देखेंगे, 3 बार पढ़ के देखेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे। हम थोड़ा अंदाज लगाएंगे कि लगभग हम 6 बार करके देखें वाला पहाड़ा पढ़ें वाला, इससे कम होता कि ज़्यादा होता है। तो मान के चलिए 4500 का हम गुणा 6 बार पढ़ते हैं। तो 0 वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता। लास्ट में 2 0 है ना, तो 2 0 बता दो। अच्छा 5 30, हासिल 3। अच्छा चौको 6 का 6 में 36, चौको 24, 25 26 27, कितना आता है 27। तो अभी कम है ना, बहुत कम है। तो चलिए 7 बार करके देखते हैं। 45 का गुणा 7 बार करके देखते हैं, ठीक है ना। तो डबल 0 जो का तो आएगा 7 पना 35 कि 5 हासिल 3 और 7 चौको 28, 29 30 31, कितना आया 31। तो अभी तो कम है, चलो देखते हैं 8 बार करके देखते हैं। तो 45 को 48 हो गया। 4500 का गुणा किसमें कर देते हैं, 8 कर देते हैं। इसका पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। तो 0 तो 0 का तो आएगा, क्योंकि इसका शून्यम शून्य, इसका शून्यम शून्य। अब 8 पंचे 40, 4 हासिल 8 को 32 33 34 35 36 36। ये देखो ज़्यादा हो जा रहा है। ये 35 है, ये 36 है, ये 35,000 है, ये 36,000 है। तो हम इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, कुल 7 बार पढ़ेंगे। इसका पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। कितना आया है 31,500। इसी को हम लिख दे रहे हैं 31,500 और घटा दे, घटा करके देखते हैं। तो 0 0 5 में 0 घट नहीं रहा, तो इससे हेल्प मांगेगा ये, मतलब 0 में से 5 नहीं घट रहा, तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि हेल्प मांगे तो इधर पास हो गया 10 है। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और ये 0 बचेगा। अब देखिए क्या इतना ही बचेगा टोटल। अब तो इससे भी नहीं होगा, अब ये तो भाग नहीं जा रहा। तो चलिए क्या करेंगे, ये वाला 0 बचा था ना, इसको उतार लेंगे। तो ये भी उतना ही है। देखिए फिर से 7 पहाड़ा पढ़ेंगे। कितना आया था, अब घटा देंगे तो कितना बचा था 0 0। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, टोटल इतना आया। यानी कि कितने बॉक्स ला दिए जा सकते हैं, तो 177 बॉक्स ला दिए जा सकते हैं। तो कितने ले लेंगे, आता है बैन में 177 बॉक्स ला दिए जा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा, प्रश्न बोल रहा है 11वां, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इससे पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा क्या है प्रश्न में कि विद्यार्थी के घर से और स्कूल की दूरी बताई गई है। वो कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, और यही दूरी वो बच्चा 2 बार तय करता है। तो पहले तो हम देखो, जो किलोमीटर है ना, हम इसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया गया है एक ठो ये, और ये मीटर में। तो हमें किलोमीटर को भी किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक,
और बच्चा क्या करता है, एक दिन में 2 बार दूरी तय करता है। मतलब कि जैसे एक दिन में 2 बार दूरी तय किया, यानी कि एक दिन में कितना इसका दुगना दूरी तय की गया। फिर बताना है कि 6 दिन में कितना दूरी तय करेगा। तो हम क्या करेंगे, मान के चलो बच्चा है, बच्चे के घर से स्कूल की दूरी कितनी है। मान चलिए यहाँ पास स्कूल है, ठीक है ना, बच्चे की यहाँ पास स्कूल है, तो ये दूरी कितनी है, लगभग 1 किलोमीटर और कितना 875 मीटर थी। यम का मतलब मीटर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1 किलोमीटर को, तो आप जानते हैं ना कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो यानी कि इसके जगह पर क्या आ जाएगा, 1000 मीटर और प्लस में जोड़ देंगे कितना 875 मीटर। तो देखते कितना आएगा 1875 मीटर। यानी कि बच्चा देखो यहाँ से यहाँ पूरी दूरी तय किया, स्कूल गया अपनी, फिर स्कूल से घर भी तो लौट के वापस आएगा। यानी कि एक बार दूरी ये तय किया गया, जब ये मतलब एक बार दूरी तय किया, ठीक है। जब दोबारा करेगा दूरी, मतलब दोबारा लौटेगा तो भी इतनी दूरी तय करेगा, यानी कि इतनी दूरी 2 बार तय किएगा। तो हम इसका 2 से गुणा कर देंगे इस तरह करके, कुछ इस प्रकार से। 5 दूनी 10 की 0 एक हासिल, 2 सत्ते 14, 14 1 15, फिर एक हासिल, 2 8 16, 16 1 17 एक हासिल, और 2 1 1 कम 2, 2 1 3, यानी कि 3750। यानी कि एक दिन में बच्चा कितनी दूरी तय करेगा, 3750। और फिर हमें क्या करना है, 6 दिन का दूरी निकालना। यानी कि जब एक दिन का ये दूरी हुआ तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 दिन का आ जाएगा। तो इसी को जब 6 दिन में गुणा करेंगे तो 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 6 पंचे 30, 30 की 0 हासिल आई 3, 6 सत्ते 42, 43, 44, 45, 45 की 5। देखिए 45 इसलिए होता ना, तो इकाई वाली संख्या पास ले लिए, दहाई वाली संख्या रोक कर रख ली, यानी 4 हासिल है अपनी। 3 18, 18 19 20 21 22, 4 जोड़े ना तो ये 22। यानी कि 6 दिन में कितना दूरी तय करेगा बच्चा, 22,500 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर, क्योंकि हम मीटर में बताए थे ना इसको। तो यानी 6 दिन में इतना दूर तक करेगा। तो चलिए इसको हम समझ लिए, अब इसका आंसर देखेंगे। तो पहले जो दिया है हम वही नोट कर लेंगे, लिख लेंगे स्कूल तथा बच्चे के बीच की दूरी, घर के बीच की दूरी ये दिया था, हम यही लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। तो देखिए ये मीटर किलोमीटर में दिया गया है और ये मीटर में दिया गया है, तो हम दोनों को मीटर में ही बदल लेंगे। तो क्या होता है, चूंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है ना, तो तब क्या होगा, इसको कर लेंगे, ये 1000 मीटर प्लस ये जो 875 था उसको भी जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1875 मीटर। चाहे हम ये इस तरह यम बना दें या फिर हम इस तरह, अच्छा स्मॉल एम बनाया जाता है, क्या स्मॉल एम, ठीक, मीटर, चाहे हम इस तरह लिख दें या फिर ये वाला इस तरह मीटर का लिख दें। अब लिखेंगे इस विद्यार्थी द्वारा एक दिन में चली गई कुल दूरी, क्योंकि ये एक बार की दूरी है, क्योंकि बच्चा 2 बार दूरी करता है तय, बच्चा क्या करता है 2 बार दूरी तय करता है। तो एक बार में इतनी दूरी तय करेगा, तो 2 बार में यानी कि इसका जब गुणा करेंगे तो 2 बार का आ जाएगा। तो हम इधर पास लिखेंगे बच्चे द्वारा एक दिन में तय की गई कुल दूरी, कुछ इस प्रकार से कि विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई दूरी के लिए क्या करेंगे, 1875 गुणे 2, क्योंकि 2 बार लगा रहा है, ये तो एक बार का है, 2 बार, जब 2 बार करेंगे तो कितना आएगा। तो हम इसको पहले भी हल कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से देख ले रहे हैं। तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल है 1, 2 सत्ते 14 1 15, फिर 1 हासिल, 2 8 16 1 17, फिर 1 हासिल, 2 1 कम 2 1 3। यानी कि विद्यार्थी द्वारा एक दिन में कुल कितनी दूरी करता है तय, 3750 मीटर। इधर पास हम लिख देंगे कि जब विद्यार्थी एक दिन में इतनी दूरी तय करता है, यानी कि 3750 मीटर दूरी तय करता है, तो 6 दिन में तय की गई कुल दूरी कुछ इस प्रकार से कि विद्यार्थी द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी 3750 मीटर है, तो विद्यार्थी द्वारा 6 दिन में तय की गई दूरी तो हमें ज्ञात करना है। तो बराबर लिख के क्या करेंगे, 3750 गुणे
6, क्योंकि 6 दिन दूरी करता है ये तय। तो अपना आंसर आ जाएगा। 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30, 30 की शून्य, हासिल आई 3। फिर 6 सत्ते 42, 42 3 45, 45 की 5, हासिल आई 4, 6 तिरिक 18, 18 4 22, ये टोटल आ गया 22। यानी कि 6 दिन में कितनी दूरी करता है बच्चा? 22,500 मीटर दूरी तय करता है बच्चा। तो हम यही लिखेंगे, तो इधर पास लिख देंगे अतः, अच्छे से लिख दे, अतः विद्यार्थी 6 दिन में क्या करेगा? विद्यार्थी 6 दिन में 22,500 मीटर की दूरी तय करेगा, की दूरी तय करेगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इधर से आपको लिख लेना है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 11 का हल था। फिर कुछ इस प्रकार से आपको इसको घर में भी एक बार ट्राई करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 12 में क्या बोल रहा है? एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो ये आपको प्रश्न नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए इस प्रश्न को पहले समझते हैं। गणित में क्या होता है, मतलब हर विषय में यही होता है कि पहले क्वेश्चन को समझो कि बोल क्या रहा है, फिर आप आंसर लिख लोगे। तो देखो, धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला, यानी कि उसने कितना कितना चीज डाल सकता। मान के चलो एक बाल्टी है, तो उसकी कितना धारिता है, उस बाल्टी की कितनी धारिता है, मतलब उस बाल्टी में कितना पानी हमारा जा सकता है, कितना पानी डाला जा सकता है, वह उसकी धारिता कहलाएगी। तो इधर दही के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। एक तो बर्तन है, तो देखते हैं। मान के चलिए कि यह एक बर्तन है जिसमें कितना 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। इस बर्तन में कितना दही है? 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, यानी कि ml क्या है? दही। सॉरी, इधर पास, हाँ, इतना लीटर दही, ठीक। तो मतलब सबसे पहले अपना क्या बनता है कि हम पहले इस लीटर को भी मिलीलीटर में बदलेंगे। तो हम सबसे पहले इसी को बदले ले रहे हैं। तो देखिए 1000 लीटर बराबर, क्योंकि हमने अध्याय जब 1.2 का एक पहला प्रश्न पढ़ा रहे थे ना, समझा रहे थे, तो उससे पहले हमने बताया है कि लीटर, मीटर या फिर ग्राम, इन सब के बारे में जो बेसिक जानकारी थी हमने दिया था। तो आप पहले वाली वीडियो को देखेंगे तभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो देखिए 1000 लीटर मतलब ये जब 1000 ml मिलेगा, 1000 ml यानी कि मिलीलीटर जब मिलेगा, इतनी को हम कितना बोल देते हैं? 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि जब 1000 मिलीलीटर हो जाएगा ना, तो हम उसी को क्या बोल देंगे कि वो 1 लीटर है। तो जाहिर सी बात है, तो फिर 4 लीटर कितना होगा, तो इसका गुणा कर देंगे। तो 1000 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 1000 चौको 4000, या फिर आप जब गुणा करेंगे तो 4000 ml आएगा। तो इसे हम समझेंगे बाद में। तो हम क्या बता लिए इसको, अभी इन दोनों को जोड़ लेंगे। 4000 प्लस जो 500 ml है, 500 ml था, इसको हम जोड़ लेंगे। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, और इधर पास ये तो खत्म हो गया, ये वाला 4 इधर पास का। तो कितना ml आ गया, बताइए कितना ml आ गया? 4500 ml, यानी कि 4500 मिलीलीटर। मिलीलीटर। तो ये अर्थात इसका मतलब क्या है कि इसमें कितना दही है? 4500 मिलीलीटर। मिलीलीटर, ठीक। चाहे हम इसी को इस तरह बोलते कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर, या फिर इसी को क्या बोलते 4500 मिलीलीटर, क्योंकि हमने इस लीटर को मिलीलीटर में बदला, इस लीटर को मिलीलीटर में, क्योंकि मिलीलीटर उससे छोटी राशि है, यानी कि छोटा मापक। तो अब क्या बोला है प्रश्न ये बोला है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे पूरा भरा जा सकता है, यानी कि एक तो गिलास है, ठीक। तो कितने लीटर की धारिता है?
25 मिलीलीटर की धारता, यानी कि 25 मिलीलीटर उस गिलास में समाया जा सकता है दही। तो इस कंटेनर को, इस जो बर्तन है, तो कितनी बार में भर लेगा पूरा पूरा? ये मान के चलो गिलास है, ठीक है ना, हालांकि गिलास छोटी होगी, इतनी बड़ी होगी है। तो इसकी धारता कितनी है? ये गिलास समझ के चलिए, गिलास, ठीक है ना। तो इसकी धारता कितनी है? धारता मतलब इसमें कितना दही जमाएगा? 25 मिलीलीटर। तो यह दही को कितने बार में भरेगा? 4500 मिलीलीटर दही को इस गिलास से कितनी बार में इस बर्तन को भरा जा सकता है? या फिर इसके जैसे एक और बर्तन है तो कितनी बार में भरेगा, ये हमें बताना है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, चलिए इसको समझते हैं। तो पहले जो दिया है हम वही लिख लेंगे। तो क्या दिया था कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और हम क्या कर लेंगे कि जो ये लीटर है ना, उसको भी हम मिलीलीटर में बदलेंगे, दोनों राशियां सेम होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि 1000 लीटर बराबर, मतलब मिलीलीटर होता है, 1000, इसको काट देना, सॉरी। चूंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो क्या इसको हम जब गुणा कर लेंगे तो इसलिए ये चिन्ह चूंकि का है, ये चिन्ह इसलिए का है, ठीक। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम बदल देंगे, पूरा कर देंगे। देखो कैसे, 4 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर, इसको जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000, ये मीटर में बदल गया, प्लस 500 बराबर कितना आ जाएगा, 4500 मिलीलीटर। तो देखिए ये तो मिलीलीटर में पहले से था, तो हम इसको कुछ नहीं किए, ये लीटर में था, इसको हम मिलीलीटर में बदल दिए। तो देखो कैसे किया थी इधर पास। जैसे कि हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर। तो हमने क्या किया, जब हमें 4 लीटर का चाहिए था तो हमने क्या किया, इस 4 को गुणा किया कितने में, 1000 में। तो 4 को पढ़ना पड़ेंगे 0, फिर 0 0, क्योंकि 0 पढ़ किसी में पढ़ोगे तो 0 एक लगा, तो 3 0 जो कहते हो। एक को गुणा जब 4 बार, एक को पढ़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 1 चौके 4, यानी कि 4000 आ गया। तो यानी कि 4000 मिलीलीटर, सॉरी मिलीलीटर, यहाँ पास हम बदल देते। तो वही ये समझ में आ गया कैसे बदला है। चलिए इसके आगे देखते। अब हमें ये बताना है कि जो 25 मिलीलीटर वाली धारता है ना गिलास एक ठो, तो कितने बार में इस बर्तन को, मतलब एक बर्तन को भर देगी इतना दही, यानी कि 45 मिलीलीटर दही उस गिलास से जिसकी धारता 25 मिलीलीटर है, कितने बार में पूरा भर देगी, ये हमसे पूछा है। तो चलो हम इसको इधर पास लिख लेंगे। हम यहाँ पास लिख, तो देखिए क्या है, एक तो गिलास है, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जिसकी धारता कितनी है, मतलब जिसमें कितना दही अमाएगा, समाएगा, वही एक है। तो कितना आएगा, 25 ml, यानी कि 25 मिलीलीटर। तो ये कितनी दही है, टोटल 45 मिलीलीटर दही है, ठीक। तो हम कितने बार में एक बर्तन को, मतलब कितने गिलास भरेंगे, मान लो इसमें इतने दही है, तो हम इधर पास दूसरे कंटेनर में या फिर दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, तो इस गिलास से भरेंगे, फिर इसमें डालेंगे, इस गिलास से ऊंचा करके फिर इस गिलास में डालेंगे। तो मतलब कि कितना गिलास हमको इधर से उठा डालना पड़ेगा कि पूरा ये जो दही है इस कंटेनर में या फिर इस बर्तन में आ जाए, कितने बार डालना पड़ेगा। तो हम इधर पर सिंपली क्या कर देंगे, ये जो दही की संख्या है ना, मतलब दही की जो मात्रा है, संख्या निकाल आती है, मात्रा कराती है, लीटर में मात्रा जो दिया जाता है, तो हम भाग कर देंगे किससे, 25 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने गिलास मतलब लगे, कितने गिलास हम डालेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 25 भागे कितना कर देंगे, 4500, इसका इससे भाग कर देंगे तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो हम इधर पास लिख लेंगे जैसे वो गिलास, तो हम इधर पास लिख लेंगे जैसे वो गिलास थी ना छोटी सी, तो हम ये लिख लेंगे, यदि भरने वाली गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर है
तब भरे जा सकने वाली गिलासों की संख्या, यानी कि तब बर्तन में दही भरे जाने वाले गिलासों की संख्या। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे कि यदि भरने वाले गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर है, यानी कि उस गिलास की धारिता मतलब उस गिलास में 25 मिलीलीटर कोई भी चीज़ आ सकता है, तब बर्तन में मतलब एक ठो और अलग से एक बर्तन है, दही भरे जाने वाले गिलासों की संख्या, मतलब कि एक बर्तन है, ठीक ना। तो जब दही बोर बोर के मतलब दही को निकाल के भरेगा तो कितने गिलास भरेगा उसकी संख्या बताना है। तो ये तो लिखा है कि बर्तन में दही भरे जाने वाली गिलासों की संख्या, यानी कि कितने गिलास से उस बर्तन को भरा जा सकता है, यानी कि उस बर्तन को कितने गिलास में भरेगा, कितने बार में भरेगा। तो चलिए अपन बताते कि भाग करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। जो 25, ये तो धारिता हो गई 25 मिलीलीटर, और कितना दही था 4500, तो इसको इससे भाग कर देंगे। अब कहेंगे कि सर जी हमसे तो भाग 25 का पहाड़ा बनता ही नहीं। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली क्या कर लेना है, एक ठो रफ रहता है, जब पेपर लिख ना तो पीछे साइड, सबसे पीछे साइड आप रफ कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से तो हमें तो देख लेना पहले कि 25 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ें, मतलब देखो 1 2 दो संख्या ना, तो हम दो संख्या की यूज करेंगे 1 2, ये 25 से ज़्यादा है यानी कि भाग चला जाएगा। चलिए देखते हैं 25 को अगर हम 2 में करेंगे, हालांकि कोई कोई 25 दूरी 50 कर लेते हैं, लेकिन देखिए जिनसे नहीं बनता। तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 1 5, देखिए 50 क्या है 50, अरे क्या है 45 है, क्या है 45, तो ज़्यादा है, यानी कि 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 25 1 कम 25, कुछ इस प्रकार से फिर लाइन खींच लेंगे, माइंड चिन्ह लगा देंगे घटाना का। 5 में से 5 चले गए 0, और 4 में से 2 चले गए तो 2, कितना बचा 20 बचा। तो देखिए तो संख्या छोटी है, तो क्या इसका पहाड़ा इसमें चला जाएगा, तो आंसर है नहीं। तो हम इस 0 को इधर पास उतार लेंगे, ठीक। अब 25 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 200 से ज़्यादा ना हो, फिर वही क्योंकि आपसे बनता नहीं पहाड़ा 25 का। तो आप क्या करोगे सिंपली 25 गुणे, अब लगभग लगा लो कितनी बार पढ़ोगे, मान चलो हम 3 ही बार पढ़ते हैं, ठीक है ना, 3 बार पढ़ते हैं। तो 3 5 15 की 5, 15 इस तरह होता है ना, इकाई वाला इधर पास उतार लिया जाता है, अब बाकी जो शेष संख्या जो हासिल हो जाती है, यानी कि कर्जा हो जाता है, फिर बाद में जोड़ना पड़ता है। तो 5 इधर पास आ जाएगा और एक क्या है कर्जा, यानी कि हासिल है। फिर 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 75 आ रहा है, यानी कि हमें बहुत बार पहाड़ा पढ़ने पड़ेगा। मान के चलिए हम 9 बार पढ़ते हैं पहाड़ा है बहुत, मान के चलिए हम 25 गुणे 9 कर ले रहे हैं कि पहाड़ा 9 का बनना चाहिए, कम से कम 10 तक तो बनना चाहिए पहाड़ा। चलिए 9 को पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 9 पन्ना 45, 45 की 5, देखो 45 इतना होता है ना, हासिल है 4, ये हासिल है 4, फिर 9 दूनी 18, 18 4 22। तो अगर डायरेक्ट जोड़ते नहीं बनता तो क्या कर सकते हैं, देखो 9 दूनी 18, 4 हासिल थी ना, 18 19 20 21 22, क्या करेंगे 22, तो कितना है 225। लेकिन इधर पास क्या है, ये तो 200 है केवल, यानी कि जब हम 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आता है 225 आता है। इसका मतलब ये है कि हमें एक और कम पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 8 बार पढ़ना पड़ेगा। आप साथ साथ में भाग भी सीख रहे हैं, है ना। 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, देखो ये तो 9 वाला था, 8 बार पढ़ते हैं, तो देखो 8 पंचे 40, 40 इस तरह होता है ना, 40 की 0 हासिल आई 4, 8 पढ़ दो 8 दूनी 16, 17 18 19 20, ये 20, यानी कि हम 8 बार पढ़े तो देखो बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो हम पूरा कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर पास हम कुछ इस प्रकार से उतार लेंगे, ठीक, घटाएंगे कितना आएगा 0 0 0, तो इधर 8 बार गया था ना, यहाँ तक हम भाग कर चुके हैं, अभी कौन ये वाला 0 बचा है। तो हम क्या करेंगे, मान चलो हालांकि हम चाहते थे इधर पर 0 कर बढ़ा सकते थे, लेकिन हमें 0 का भी भाग करना है ना, तो चलो 0 का भी आज भाग करके देखते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, 0 है 0 उतार लेंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 25 को हमारा ऐसा पढ़ना कि इन 0 से ज़्यादा ना हो, कुछ नहीं। 25 शून्य लोग शून्य गया, कुछ नहीं, लोग शून्य घटाओ शून्य ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कितना धारिता है 180, यानी गिलासों की संख्या कितनी है 180। तो इधर पास हम लिख लेंगे, आधा ले लेंगे कि 45 मिलीलीटर दही को 25 मिलीलीटर वाली धारिता से कितने गिलास में भरा जा सकता है 180 गिलासों से। तो हम डायरेक्ट ये लिख देंगे कि अतः 180 गिलासें भरी जा सकती है, यानी कि तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अतः बर्तन में दही को भरने में 180 गिलास
भरने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। तो देखो क्या, जब 180 बार उस गिलास से भरेंगे, दही को निकाल के दूसरे कंटेनर में डालेंगे, कितने बार, 180 बार, तब पूरी दही उस अलग से दूसरे बर्तन में चली जाएगी। 180 बार इस तरह उठा के दही को फिर दूसरे बर्तन में डालना पड़ेगा, फिर उठा के दूसरी बार, कितने बार निकालना पड़ेगा, 180 बार। जब 180 बार इस तरह बार बार करेगा, बार बार करेगा, बार बार करेगा, तो यहाँ की दही यहाँ पर आ जाएगी 180 बार में, क्योंकि उस गिलास की धारता कितनी थी बताइए, 25 मिलीलीटर थी। ठीक, तो आशा करते हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर से आप नोट कर लीजिए 12वां प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से, कुछ यहाँ इस प्रकार से। हम चाहते तो लास्ट में क्या कर देना है, कुछ ये। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम अगला अध्याय शुरू करेंगे, और आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट से पढ़ना है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपसे प्ले लिस्ट में जाते नहीं बनता गणित के, तो आप अपने बड़े से पूछ सकते हैं कि प्ले लिस्ट में कैसे जाया जाता है, कैसे घुसा जाता है प्ले लिस्ट में। तो आप सारी वीडियो लाइन से देख पाएंगे, अध्याय 1 से यहाँ तक की वीडियो, और पूरी वीडियो जितनी डालेंगे हम उतनी ही आप देखते जाएंगे।